फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज हम क्लास 11th की जो यूनिट 4 है केमिकल बॉन्डिंग, उसका क्वेश्चन 34 देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, राइट इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो इनका कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाने के लिए, उसके लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या क्या है हमें वो बतानी है। तो देखो, हमें क्या पता है कि जब भी अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो इनके लिए हमें कंडीशन देखनी है। तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो क्या होती है कि द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी, कि जो भी ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होने वाले हैं उनकी जो एनर्जीज है वो क्या हो, आपस में कंपेरेबल हों, कि ना तो ज़्यादा कम हो एक दूसरे से और ना ही ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं, 1s एंड 1s आपस में कंबाइन कर सकते हैं 2s एंड 2s। ये तो हो गई अपनी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में क्या है कि जो भी ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होने हैं ना, उनकी ओरिएंटेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि उन दोनों के बीच में मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉसिबल हो। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि दी कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, की जो ओरिएंटेशन है उनकी वो अच्छे से होनी चाहिए, सो दैट they are able to overlap टू मच एक्सटेंड, कि जो उनकी ओवरलैपिंग है वो अच्छे से हो। तो जैसे हम इसके एग्जांपल को लेना चाहें तो जैसे देखो, ओरिएंटेशन से ही कैसे इफेक्ट होता है हम ये देखते हैं कि मान लिया ना, एक तो मैंने ले लिया ये एक्स एक्सिस मान के चले, हम ये वाई एक्सिस के मान के चले। तो जब मैंने मान लिया हमने पी एक्स ऑर्बिटल लिया है, ठीक है, पी एक्स ऑर्बिटल लिया है, एक मैं ले लूँ सिंपली पी वाई ऑर्बिटल, और हमें दिखानी है इसकी एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग। तो वो दो केस में होगी, जब हम इसके साथ इसकी ओवरलैपिंग दिखाएंगे तो वो क्या होगी, अच्छे से हो जाएगी। कैसे, ये अपना पी है और जो अपना एस आएगा वो एस से आएगा और इसकी ओवरलैपिंग यहाँ से हो जाएगी। लेकिन जब मैं इस केस में एस को लेके आना चाहूँगी तो अपना एस ऑर्बिटल आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ओवरलैपिंग जोन है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नो ओवरलैपिंग जोन। तो मतलब यहाँ पे तो कोई ओवरलैपिंग की जगह ही नहीं बचती। तो उसकी जो ऑर्बिटल है उसकी जो अपनी ओरिएंटेशन है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी ना वो अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पॉसिबल हो। तो एक तो क्या हो गई, इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि जो उनकी एनर्जीज है वो क्या हो, कंपेरेबल हो, और जो हमें उससे नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनकी एनर्जी भी क्या हो, उसके ही कंपेरेबल हो। सेकंड में क्या होगा कि उसकी ओरिएंटेशन भी ऐसे होनी चाहिए कि जो ओवरलैपिंग हो वो ज़्यादा एक्सटेंट तक हो, अच्छे से हो। तो ये जो दो कंडीशंस होती हैं अपनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसको हम LCAO भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन 34 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 35 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।